वृंदावन के एक रिसोर्ट में परम पूज्य श्री श्री तुलसी जी महाराज द्वारा उनके शिष्यों के बीच एक हैप्पीनेस इंडिया क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। इस टूर्नामेंट में भारत देश के 21 राज्यों से आए बाबा के भक्तों ने भाग लिया, जिसमें 19 टीमों ने हिस्सा लिया। यह टूर्नामेंट 16 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता टीम के लिए स्विफ्ट कार का इनाम रखा गया। इसके अलावा उपविजेता और मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच आदि के लिए भी तमाम तरह के प्राइजेस रखे गए। अंत में श्री महाराज जी द्वारा सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया और उन्हें इनाम दिए गए, जिसमें कुल 19 टीमों ने भाग लिया। 3 दिन लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट में हार जीत होने के बाद 2 टीमें फाइनल मैच में पहुंची, जिसमें हैप्पीनेस इंडिया मैनेजमेंट टीम और प्रो हरियाणा टीम के बीच कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें मैनेजमेंट टीम विजेता रही। टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य बस इतना था कि यह लोग बाहर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तुलसी महाराज ने कहा कि अगर हम स्वदेशी अपनाएं, बाहर से आयात हो रही चीजों को बनाएं, तो फिर हमारे देश का पैसा देश के अंदर ही रहेगा और देश की तरक्की होगी। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को कराने का उद्देश्य ये भी था कि भक्तों के बीच परिचय हो। इस टूर्नामेंट में सभी प्रदेशों से लगभग 1000 भक्त आए थे और उन सब भक्तों को ऐसा न लगे कि वह सिर्फ कर्नाटक के हैं या हरियाणा के हैं या फिर यूपी के हैं। भक्त अपने आप को भारतवासी कहें, क्योंकि यह संपूर्ण देश सभी भक्तों का है। श्री तुलसी जी महाराज द्वारा उनकी कंपनी में 2 हैप्पीनेस इंडिया के सौजन्य से सभी देश के कोने कोने से आए हुए भक्तों की पूरी व्यवस्था की थी। देखिए, आपको सबको बहुत से बहुत धन्यवाद और जय श्री राधे। वृंदावन धाम में तो ऐसे बिहारी जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। एक्चुअली क्या है कि मैं यूं ही बैठा था महाराष्ट्र मुंबई में, तो मन में विचार आया कि हमारे पूरे भारत में जब मैंने भ्रमण किया तो वहाँ देखा कि बहुत प्रकार का टैलेंट, बहुत प्रकार के लोग, बहुत प्रकार की उपयोगिता की जा सकती है। इसलिए वहाँ से हम लोगों से बहुत जगह पे, चंडीगढ़, महाराष्ट्र में जैसे पूना, मुंबई, नागपुर और उसके अलावा फिर हमारा इंदौर, भोपाल, उसके हर जगह पे मैं गया तो वहाँ हमने पाया कि बहुत प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं, टैलेंट हो सकता है। तो मैंने वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों से मिलने के बाद हमने सोचा इनको एकत्रित करना है। एकत्रित करने का मकसद ये है कि देखिए, भारत में जब तक आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कम्युनिटी नहीं होगी, लोग नहीं होंगे। जब लोग होंगे तो कम्युनिटी, तो आप ऐसा तो नहीं कि हम ब्रजवासी ही मिलकर पूरा भारत को करेंगे। तो हमने सोचा बाहर निकलना चाहिए। जैसे क्या होता है कि आपने देखा हो कि बहुत सारी कंपनियां देश विदेशों से आती हैं। जैसे एप्पल ही ले लो, अभी एप्पल 13 लॉन्च हुआ है तो डिमांड इतनी है भारत में कि सप्लाई उनकी कम पड़ रही है। तो ऐसा क्यों है कि हम विदेश का ही प्रोडक्ट विदेश के लिए डिमांडिंग रहते हैं। हमारे देश के लोग ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से निकलें, यहाँ अपना कंपनी बनाएं, यहाँ सिस्टम बनाएं और यहाँ पे अपना ब्रांड क्रिएट करें और उसे हम विदेशों में बेचें। उसके लिए हमारे अंदर थॉट आया, तो हमने कहा एकत्रित कैसे करें। तो पहले हमने एक अपनी कंपनी खुद को बनवाया, 2 लोगों ने मिलकर, वे टू हैप्पीनेस नाम है कंपनी का। उसको रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद उसका वृंदावन ही सारा बेस रखा। मेरा पर्पज़ ये रखा कि वृंदावन में, अब जैसे मान लीजिए आज मैं ये 2000 लोग मेरे बीच में आए हैं, 2000 परिवार अगर आए तो रुके भी हैं, खाए भी हैं, घूमे भी हैं, तो टूरिज्म भी डेवलप हुआ, होटल भी चले, लोग भी रोजगार पाए, ऑटो वाले भी पाए, रिक्शे वाले भी पाए, भोजन वाले, भंडार वाले भी पाए। तो मेरा मकसद ये है कि पूरे भारत में अगर ऐसे आके और ये लोग रुक के और ऐसा टूर्नामेंट के माध्यम से, अभी तो भारत है, कल हो सकता है बाहर के लोग भी इन्वॉल्व करें। तो एक तो पहली बात वृंदावन का विकास हो गया इस बहाने। दूसरा क्या है, मकसद ये है कि ब्रजवासी हूँ, बचपन से पला हूँ, बड़ा हूँ, यहीं खेला हूँ, तो मन में रहता है कि हमारे ब्रजवासियों का भला कैसे हो, हमारा पर। लेकिन उसके साथ साथ मन में ये भी है कि नॉट इन ब्रजवासी, भारत का भला कैसे हो। क्योंकि देखो, ब्रज में आप आज इतनी कृपा ठाकुर जी की हो गई कि बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रज के अलावा मेरा मकसद यही था कि ये सब एकत्रित हों और हम लोग पहले आनंद लें, पहले खेलें, पहले एक दूसरे का मन जान लें, हम एक हो लें, जुड़ जाएं। तो हम घूम घूम के पहले सबको एकत्रित किए, निमंत्रण दिया और सब एकत्रित हुए। और यहाँ पे वे टू हैप्पीनेस की तरफ से एक आयोजन किया गया 3 दिवसीय, जिसमें 18 टीमों ने भाग लिया, अच्छे से खेला और फाइनल 2 टीमों ने जीता। उनको अवार्ड और फंक्शन सब कुछ दिया जा रहा है, कंपनी की तरफ सारा आयोजन किया जा रहा है। इसका केवल एक ही मकसद था कि इनमें सब में जो जो टैलेंट है उस टैलेंट को तैयार किया जाए और ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए कि वो वहां कुछ भी, जैसे विदेश में देखिए गद्दा लॉन्च हुआ तो देश में आ गए, कमीशन दिए और बिचवा रहे हैं।